हम लोग का माँ उधर से आई तो अचौक का उसको मार दिया माथा में टांगे से। औरत लोग बहुत कमजोर है इसीलिए मार देता है। तो उसको मारना आसान होता है। हाँ, मरना आसान होता है इसीलिए मार दिया जाता है। एक तो अंधविश्वास, दूसरा अनपढ़। गांव के रहने वाले अधिकतर आदमी ओझा गुरु पर विश्वास करते हैं। दुमका जिला हेडक्वार्टर से करीब 35 किलोमीटर दूर तियालहोड़ा गांव के इस घर में मातम पसरा है। परिवार के सभी सदस्य खोए पाए से बैठे रहते हैं। 26 जून की शाम 7 बजे इस परिवार के साथ जो हादसा हुआ वो एक जघन्य अपराध के साथ साथ रिश्तों से भरोसा डिगा देने वाली घटना थी। वो शाम कुछ खास नहीं थी। पापू हासदा पानी लेने निकली थी। उसकी बेटी घर का कामकाज कर रही थी। उसके पति और बेटे अभी घर पर ही थे और खाना बनने का इंतजार कर रहे थे। उनके दरवाजे से थोड़ी दूर पर पापू के देवर और उसका लड़का एक घर की हल्की सी ओट लिए कुछ कर रहे थे। पापू के बेटे ने भी घर लौटते हुए उन्हें वहीं पर देखा था। पापू पानी भरकर झटपट घर की तरफ चल पड़ी। वो घर के दरवाजे के करीब पहुंच चुकी थी कि उसका भतीजा और देवर अचानक उसके सामने आ गए और उसके सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। पापू के सिर से खून बह निकला था लेकिन वो गिरी नहीं थी। वो जोर से चिल्लाई। उसकी बेटी दौड़ती हुई बाहर आई और उसके सामने ही उसके चाचा के लड़के ने उसकी माँ पर कुल्हाड़ी से कम 3 वार और कर दिए। देखो वहाँ तो कलम को टंगे को छीनने लगा तो दोनों लग गया। आपका नाम क्या है? मीनू किस्कू। मीनू या मनदी? हाँ, आपका मनदी नाम- किस्कू। आपका नाम मनदी किस्कू है। अच्छा मनदी, ये बताइए कि उस दिन क्या हुआ था माँ के साथ? गोगो तो हिजू कान थे मम्मी मम्मी तो हैं हमनी तो हिजू कान थे ने तो अंडे टांगा साब कते तिंगू कान थे टांगा साब कते तिंगू कान थे होहो किदाय मिदम इन दड़गु किदाय बहुत मा कदी ते नोंडे। शाम को जब मेरी माँ पानी भरकर लौट रही थी तो मेरे चाचा और उनके लड़के ने मेरी माँ पर हमला कर दिया। उन्होंने मेरी माँ पर 2-3 वार किए। मैं चीखती रही और किसी तरह से अपनी माँ को बाहों में भरकर घर ले आई, नोंडे मा किते नोंडे मा की दिया। लेकिन तब तक तो मेरी माँ मर चुकी थी। 3-4 बार मारा। तो क्या वजह थी, क्यों मारा चाचा ने? और चाचा का लड़का क्यों मारा? मेरी चाची बहुत बीमार थी, वो ठीक नहीं हो रही थी। मेरे चाचा को ये शक हो गया कि मेरी चाची मेरी माँ की वजह से ही बीमार है। उन्हें लगता था कि मेरी माँ ही मेरी चाची पर जादू टोना कर रही है। वो मेरी माँ को डायन समझने लगे थे।
इन दोनों परिवारों में ना तो कोई जमीन का झगड़ा था और ना ही कोई पुरानी रंजिश। हम लोग का चाची बीमार पड़े हुए थे, इसके लिए हम लोग का चाचा हम लोग का माँ डान बोल के ही कह रहा था। डान उसको आप लोग का माँ डान है ऐसे बुला के। तो हम कुछ नहीं, हम लोग का तो संताल का बहुत इधर उधर जाना पड़ेगा, ये सब गुरु सब। हाँ कुछ नहीं, हम कुछ नहीं बताया उसको। हम तो उस दिन मम्मी को ला रहा था, ये शाम को टाइम पानी ला रहा थे, पानी रख के फिर वापस आ रहा थे इधर। तो वो कोलम किसको रूबीलाल का लड़का वो वहाँ ये पकड़ के छुपा रहे थे। हम लोग का माँ उधर से आए तो अचौक का उसको मार दिया, माथा में टांगे से मार दिया। तो हम हम लोग का बहू वो दौड़ के गए, हम पुलिस तरफ बैठे थे। तो हम लोग का बहू निकल गया चिल्ला के माँ को मार रहा है। फिर हम वहाँ से दूर से घुस गए तो हम लोग का माँ देखे साला वहाँ तो ये खलास कर दिया मार के। तो हम उसके हम लोग का चाचा का लड़का बोलते हैं काहे किया ऐसे। वो बोल रहा था, उसमें बोल दिया, हम लोग को बोला हम लोग का माँ बचा हुआ है। हम बोले काहे किया, हम क्या किए हुए उसको। बज्जल के छोटे भाई की बीवी की तबीयत खराब थी। खुद मेहनत मजदूरी करने वाला परिवार उनकी मदद करने की स्थिति में नहीं था। हाँ उसका हाल चाल लेते रहते थे, लेकिन उन्होंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि उनका भाई और भतीजा उनकी पत्नी को ही अपनी माँ की बीमारी का कारण मान चुका है। তোমার ভাই তোমার বউকে পছন্দ করতো না? পছন্দ করেছিল, বিবাহ হয়েছিল একসঙ্গে, ভালোই ছিল। কি যে মনে মনে ওরা রাগ হয়ে গেছে, উদ্যানের কারণে কেটে দিলেন। কার সাথে বিয়ে হয়েছিল? ওদের যা কাটলে ওদের মাঘ মাসে বিয়ে হয়েছিল, তখন ভালোই ছিল। আর তার পিছুতেও ভালোই ছিল। আচ্ছা কোথা থেকে পাইলে ডান আপন মনের ডান পাইলে, ঝগড়া ঝুটি নাই, কিছুই নাই। কিছুই না। এই ফাঁকা ফাঁকিতে এইখানে ছিল আমার বেটিগুলো আম্বাবুতে আসেছে কুটুম করতে। हमारी तो साथ ही शादी हुई थी, किसी तरह का कोई झगड़ा या मनमुटाव नहीं था। पता नहीं वो किस बात से नाराज था, अपने मन में गुस्सा लिए हुए था। हमें तो कुछ बताया ही नहीं। वो हमारे घर के पास ही मौजूद थे और उन्होंने कुल्हाड़ी छुपा रखी थी। जैसे ही मेरी पत्नी आई, उसने कुल्हाड़ी से उस पर जबरदस्त वार कर दिया। जिस तरह से वार किया गया था, मेरी पत्नी के बचने की कोई उम्मीद बेकार थी। তখন টাঙ্গাতে দিলেন, হাঁকাইতে পারলে না। আমাদের বেটি ছিল, আমার বেটি চাইলে আমি ওই ধারে ছিল, আমার বেটা ওই ধারে ছিল। ও কানতে শুরু করে আমরা দৌড়ে এলাম বেটি। তাতে আমরা উঠতে দেখছি আমার ঘিনি টুমরে গেল, একটা পার করে দিয়েছি। इस परिवार के साथ ये हादसा क्यों हुआ है? इस परिवार के साथ ही नहीं बल्कि आदिवासी भारत में इस तरह के हादसे क्यों होते हैं, हम ये समझना चाहते थे। हमने इस मसले पर कुछ रिसर्च और आंकड़े भी पढ़े थे। हम कुछ नया तलाशने यहाँ नहीं आए थे, फिर भी ये ज़रूर समझना चाहते थे कि इस तरह के अपराध रुकने की जगह बढ़ क्यों रहे हैं। हमने इस सिलसिले में जो भी जानकारी जुटाई थी, उसमें एक बात बिल्कुल साफ थी कि डायन के नाम पर जिन औरतों की हत्याएं की जाती हैं, वो गरीब और कम पढ़े लिखे परिवारों की महिलाएं होती हैं। इसके अलावा आमतौर पर बुजुर्ग औरतों को निशाना बनाया जाता है। ये अंधविश्वास है। अंधविश्वास और अनपढ़ से होता है। जो नहीं पढ़ा लिखा है उसी का घर में होता है, और शिक्षित का घर में ऐसे नहीं होता है। अनपढ़ को माने बात समझाने पर भी नहीं समझ रहा है। और ये लोग माने उतना दिन से बीमार थी, वो जो मर्डर की इसका माँ, लेकिन बहुत हम लोग समझाए, बहुत रास्ता दिखाए, लेकिन हम लोग का रास्ता में नहीं गया लोग।
हम लोग बोले इतना दिन से बीमार है, पड़ा हुआ है, लेकिन अब डॉक्टर के यहाँ ले जाइए। डॉक्टर क्या सलाह आपको दे रहे हैं उसी सलाह से जाना होगा, लेकिन कोई किसी का बात नहीं सुना। ये कमज़ोर है इसीलिए, औरत लोग बहुत कमज़ोर है इसीलिए मार देता है। तो उसको मारना आसान होता है। हाँ, और मरना आसान होता है इसीलिए मार दिया जाता है। देखिए मैडम, जहाँ कहीं भी औरत को ही अब मना दे रहा है कि हाँ औरत मार दिया, जेंट्स को तो कहीं नहीं दे रहा है मार दिया। इसीलिए ये लोग कमज़ोर है, इसीलिए मरने में आसान लग रहा है, इसीलिए मार देता है। डायन के नाम पर आदिवासी औरतों की हत्या के मामले में रिसर्च दो और बातें बताती है। एक, आमतौर पर विधवा औरतों की जमीन हड़पने के लिए इन औरतों को निशाना बनाया जाता है। दूसरा, कोई दुश्मनी निकालने के लिए भी ऐसा किया जाता है। लेकिन तियालहोड़ा गांव का ये केस बड़ा पेचीदा लग रहा था। इस मामले में ना तो कोई दुश्मनी बताई जा रही है और ना ही पापू विधवा थी। एक तो अंधविश्वास, दूसरा अनपढ़। गांव के रहने वाले अधिकतर आदमी ओझा गुरु पर विश्वास करते हैं। बोलने पर भी लोग आदमी की बात नहीं मानते हैं, उसी पे दौड़ते हैं। इसके वजह है आदमी लोग दूसरे की बहका में चले जाते हैं या दूसरे पर आरोप लगाते हैं। इससे इसका ये जो घटना आपके सामने वाले घर में हुई बहुत ही रिसेंट, 2-3 महीने पहले ही हुई। तो ये जिस आदमी ने और उसके लड़के ने मारा, क्या इनके बीच में कोई लड़ाई थी या क्या हुआ, क्या था? लड़ाई तो नहीं थी, इसके बीच में नहीं, लड़ाई नहीं था। एक के साथ लोग रहते थे, है ना। बात उसकी पत्नी बीमार थी, तो कहीं दुमका ले गए तो उसको दिखाने के लिए। ओझा? हाँ, नहीं, डॉक्टर के पास ले गई थी हाँ, पहले। तो डॉक्टर बताया कि इनको ऑपरेशन होगा, रांची ले जाना उनको, रांची ले जाना होगा, वहाँ बताए। इसके बाद उसके डॉक्टर के बात माने नहीं। अब ओझा गुरु करने लगे, इधर उधर दौड़ने लगे। ओझा जानते हैं अंधविश्वास से कुछ न कुछ कर देते हैं। उसकी बात पे विश्वास होके उन्होंने उसको डांस कहा, लेकिन एक्चुअली में डांस नहीं थी। एक्चुअली में डांस इस तरह का कोई घटना उसके ऊपर नहीं था, है ना। पर क्योंकि ओझा ने कुछ बताया होगा। कहाँ वो लोग तो अपने कहाँ दौड़ते हैं, हम लोग तो उसके पीछे नहीं रहते हैं, ये पता नहीं। लेकिन हमने उसको कहे थे कि आप इसको रांची ले जाइए, इलाज कराइए, बढ़िया से ठीक हो जाएगी। लेकिन बात किसी का माना नहीं, हमारा भी बात नहीं माना। आप क्या करें, हम लोग भी मजबूर हैं। कहने पर ही हम लोग कर सकते हैं कुछ, लेकिन नहीं सुनने पर क्या करेंगे। भारत के आदिवासी इलाकों में डायन हत्याओं के जो मामले सामने आते हैं, उनके कारणों पर कई शोध हुए हैं। मोटे तौर पर इन कारणों को इस तरह से समझा जा सकता है कि इसके पीछे आर्थिक यानी जमीन का झगड़ा या पारिवारिक दुश्मनी बड़ी वजह रहती है। लेकिन इस गांव की घटना देखकर हमें ये महसूस हुआ कि इस तरह के अपराध आर्थिक कारणों के अलावा अशिक्षा से जुड़े होते हैं। पर आदिवासी समुदाय का पढ़ा लिखा तबका अंधविश्वास से पूरी तरह से मुक्त हो सकता है, ये कहना मुश्किल है। आदिवासी क्यों, किसी भी समाज या तबके के बारे में ये नहीं कहा जा सकता है। हाँ, शिक्षा अंधविश्वास को एक हद तक कम जरूर करती है। अंधविश्वास में क्या होता है, आदमी जाते हैं, डॉक्टर के पास तेरवा दिखाते हैं, फिर भी छानबीन करते हैं कि वास्तव में क्या है। मतलब डॉक्टर के पास हाँ, डॉक्टर के पास जाए, चाहे अगर उपाय बताते ये करने से, ये बकरा बलि देने से या मुर्गी बलि देने से आपका ठीक हो जाएगा। ऐसे भी अंधविश्वास करते हैं। डायन के नाम पर हत्याएं आदिवासी भारत में कितना बड़ा मसला है, ये आंकड़ों से पता चलता है। हालांकि ये आंकड़े अंडर रिपोर्टेड रहते हैं। इस मामले में सिर्फ झारखंड प्रभावित राज्य नहीं है, बल्कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश सहित 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में डायन के नाम पर औरतों की हत्या के मामले रिपोर्ट होते रहे हैं। 1999 से 2013 के बीच देश भर में लगभग 2300 हत्याएं डायन बताकर की गई। आदिवासी भारत में डायन के नाम पर हत्या या फिर उनको मैला पिलाना, उनको नंगा करके गांव में घुमाने जैसी घटनाएं होती हैं। हो सकता है पुरुष भी हैं, लेकिन महिलाएं कमजोर हैं,
इसीलिए महिलाओं को सारा दोष महिलाओं पर पड़ता है। हम कह नहीं सकते हैं, हो लग सकता है कि पुरुष में भी हम दोष लगा सकते हैं। आज हम सशक्त हैं, लेकिन गांव में तो उतने सशक्त महिलाएं नहीं है, इसीलिए जिसको पुरुष को उन लोग को दोष लगाने में तो कमज़ोर पड़ती है। तो सारे पुरुष वर्ग जो है मजबूत है, चलो महिलाओं पर है लगा दें दोष। डायन के नाम पर औरतों की हत्या के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इनमें से ज्यादातर कारणों की पहचान भी कर ली गई है। इन कारणों में अंधविश्वास, अशिक्षा और गरीबी मुख्य कारण माने जा सकते हैं। लेकिन जैसा बाहामुनि ने कहा कि इन सब कारणों से औरतों की हत्या इसलिए आसान है क्योंकि वो कमजोर है। अंधविश्वास से किसी भी समाज को निकालने में शिक्षा के साथ साथ जागरूकता अभियान जरूरी है। लेकिन क्या तब तक समाज अपनी औरतों का कत्ल करता रहेगा? और क्या समाज को कत्ल करने की अनुमति दी जाती रहेगी? एक सभ्य समाज में ये कतई उचित नहीं कहा जा सकता है। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है कानून का सख्ती से पालन। झारखंड में डायन निवारण कानून 2001 मौजूद है। झारखंड के अलावा भी इस तरह का कानून कई राज्यों में मौजूद है, लेकिन इस कानून को लागू करने में कितनी मुस्तैदी दिखाई जाती है, इसका अंदाजा तो आपको हो ही गया होगा।